गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार वैली एकेडमी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मोरल द चैप्टर नंबर 10, कीप द सराउंडिंग क्लीन। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ कीप द सराउंडिंग क्लीन? कि हमें अपने आसपास क्लीन रखना चाहिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं तो आपको अपने चारों ओर को साफ रखना चाहिए। ओके, so let's see what is the chapter, what is the issue in this chapter. Okay, so we start students. Okay, once upon a time there was a farmer named Nandu in Raipur village. Okay students, तो क्या है कि एक बार क्या हुआ कि एक फार्मर था, उसका नाम नंदू था और वो रायपुर में रहता था। ही हैड अ स्मॉल फार्म एंड अर्नड हिज लिविंग थ्रू द फार्म ओनली। तो क्या था कि उसके पास ओनली फार्म का काम था और वो क्या करता था कि फार्म के थ्रू ही पैसे अर्न करता था अपने जीवन यापन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, in his farm he had various domestic animals like cows, hens, etc. ओके, तो उसके फार्म में बहुत सारे कई तरह के एनिमल्स थे, जैसे कि काउ, हैंस। ओके, डेली ही टुक आउट द मिल्क ऑफ हिज काउस एंड सोल्ड इट फॉर हिज लाइवलीहुड। तो वो क्या करता था कि डेली उन अपने एनिमल्स से दूध को निकालता था और उन्हें बेचता था अपने जीवन यापन के लिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा चला सके। ओके स्टूडेंट्स, नंदूज फेवरेट काउ वॉज परचेज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो जो नंदू की काउ थी, वो फेवरेट काउ जो थी वो उसके ग्रैंडफादर ने खरीद ली थी। व्हेन ही वॉज अ वेरी स्मॉल किड, जब वह एक बच्चा था। नंदू ऑलवेज टुक बेस्ट केयर ऑफ हीरा। तो नंदू क्या करता था, हमेशा हीरा की बहुत केयर करता था। हिज फेवरेट काउ एंड गिव हर वेरी गुड फॉडर एंड नेसेसरी ईटेबल्स। तो वो उसे हमेशा अपनी फेवरेट काउ को अच्छा बढ़िया वाला खाना देता था, घास देता था, अच्छा खाना देता था खिलाने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स। जो भी आपके डाउट्स हो तो जब मैं आपकी जूम क्लासेस लेती हूँ तो आप मुझसे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वन डे नंदू हैड टू गो टू अ नियर बाई सिटी टू गेट सम डोमेस्टिक सप्लाईज। तो एक दिन क्या था कि नंदू को पास की सिटी में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? टू गेट सम डोमेस्टिक सप्लाईज, कुछ डोमेस्टिक सप्लाई के लिए उसको पास की सिटी में जाना पड़ा। ही देन इंस्ट्रक्टेड हिज वाइफ अनीता। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी जो वाइफ थी अनीता, उसको इंस्ट्रक्टेड किया, यानी इंस्ट्रक्टेड मीन्स उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी केयर करना है, उनकी देखभाल करना है जब मैं नहीं रहूँगा। तो ही देन इंस्ट्रक्टेड हिज वाइफ अनीता टू लुक आफ्टर हीरा एंड रिमेनिंग काउस। ओके, तो उसने क्या किया, उसने अपनी वाइफ को समझाया कि तुम हीरा का कैसे ख्याल रखोगी और जो बाकी के एनिमल्स हैं उनका कैसे ख्याल रखोगी। ओके, अनीता डिड नॉट लाइक एनिमल्स। और जो अनीता थी उसको एनिमल्स पसंद नहीं थे। सी रादर थॉट टू डू द डोमेस्टिक वर्क देन वेस्टिंग हर प्रेशियस टाइम इन फीडिंग एनिमल्स। वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि घर के काम में जो टाइम हम देते हैं वो ज़्यादा अच्छा है एनिमल्स को चारा वगैरह खिलाने में। अपना जो प्रेशियस टाइम है वो घर के काम में ज़्यादा देना चाहिए। ये सब टाइम को वेस्ट करता है, ये हमारे प्रेशियस टाइम को वेस्ट करता है। इस तरह से हमारा जो प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट हो जाता है एनिमल्स को खाना वगैरह खिलाने में। तो उसकी ऐसी थिंकिंग थी कि ये टाइम ऐसा उनके लिए टाइम देना वेस्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हीरा वॉज एक्सट्रीमली हंगरी। यहाँ फीडिंग एनिमल्स, सो सी लेट द एनिमल्स आउट ऑफ द शेड टू गो एंड ग्रास अराउंड। तो उसको क्या करना पड़ा, जो एनिमल्स थे उसने उन एनिमल्स को छोड़ दिया घास खाने के लिए। वहाँ पर उसने थोड़ी घास भी रख दी ताकि वो खा लेंगे। ओके, हीरा वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। और जो वो काऊ थी, उसकी फेवरेट काऊ थी ना, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। सी ग्रेज्ड द ग्रास इन द नियर बाई फील्ड। तो उसने क्या किया कि फॉर सम टाइम्स उसने घास खाई
कुछ समय के लिए अपने आसपास से, ठीक है, जो आसपास घास रखी हुई थी उसने खा ली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूखी थी ना। देन सी रीच्ड टू अ नियर बाई गार्बेज डंप लाइन, और फिर वो कहाँ पहुँच गई, उसके पास में एक और गार्बेज था, तो वो वहाँ पहुँच गई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और थोड़ी सी घास थी जो उसके पास में उसने खा ली। तो फिर वो पास में चली गई वहाँ पर घास खाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट गार्बेज डंप वॉज फिल्ड विद ऑल किड्स ऑफ डर्टी वेस्ट। तो जो उनका जो गार्बेज था ना, वो जिस पास वाले गार्बेज में गई थी, तो वो किससे भरा हुआ था, डर्टी वेस्ट, जो डर्टी वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो सब वहाँ पर पड़ा हुआ था। इट हैड पेपर्स एंड वेजिटेबल्स पील्स एंड मैनी अदर अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल्स। तो वहाँ पर क्या थे, पेपर्स थे, वेजिटेबल मतलब सब्जियों के जो छिलके होते हैं ना वो थे, मैनी अदर अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल, और भी अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल्स उस गार्बेज में पड़े हुए थे। फील्स वर कंटिन्यूसली फ्लाइंग ऑन द ओपन डंप, और जो मधुमक्खियाँ थी, वो छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती हैं, वो वहाँ पर यहाँ वहाँ घूम रही थी, वहाँ पे भिन भिना रही थी। हीरा वॉज बैडली कन्फ्यूज, जो हीरा थी ना वो बुरी तरह से कन्फ्यूज हो गई। सी कैप्ट ऑन द निबलिंग एट द गार्बेज हेयर एंड देयर, और वो यहाँ से वहाँ उस गार्बेज में मड़राती रही। एंड अल्टीमेटली केम बैक टू हर सीट, और फाइनली वो कहाँ पर, अपने सीट में वापस आ गई। द फॉलोइंग डे नंदू रिटर्न, और कुछ ही दिन बाद नंदू वापस आ गया। He was very curious to meet हीरा, और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था हीरा से मिलने के लिए। When he reached the shed, जब वह सेड में पहुंचा, जो सेड होती है ना, सेड क्या होती है, जहाँ पे गाय वगैरह को हम बांध के रखते हैं ना, वहाँ पर पहुंचा। He surprisingly saw हीरा, उसने हीरा को देखा। Laying down on there, वहाँ पर लेटे हुए, ठीक है। She was looking very sick, और वो बहुत बीमार दिख रही थी। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू हर, व्हाट नंदू गॉट बरीड, उसको क्या हो सकता है, ऐसा नंदू सोचकर चिंतित हो गया। ही केप्ट ऑब्जर्विंग हर फॉर सम मोमेंट, उसने उसे कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व किया। सी बिगेन टू स्वेट बाय द इवनिंग, और उसको शाम से पसीना आना स्टार्ट हो गया। She started making strange noise as it seemed she was in great pain, और उसने अजीब आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत पेन में हो, बहुत बड़े पेन में हो। नंदू रस्ड टू द नियर बाई विलेज डॉक्टर एंड टॉक टू हिम, नंदू जल्दी से पास के गांव गया डॉक्टर के पास, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात की। द डॉक्टर examined हीरा एंड सेड, डॉक्टर ने हीरा को चेक किया और कहा, हर फूड पाइप इज बैडली ब्लॉक्ड, जो हीरा का फूड पाइप है वो बुरी तरह से ब्लॉक हो गया है। सी इज नॉट एबल टू इवन टू ब्रीथ नाइसली, और वो अच्छे से सांस ले नहीं पा रही है। एज सी हैज़ एन इन्फेक्शन, जैसे कि उसे कोई इन्फेक्शन हो गया हो। What did you give her to eat? आपने उसे खाने में क्या दिया है? In fact, yesterday she had been grazing the whole day in the nearby garbage dump, said Anita slowly. तो फिर उसके बाद जो उसकी पत्नी अनीता थी, तो उसने कहा कि कल तो वो पूरा दिन खाती रही, पास वाले जो गार्बेज था वो पूरा दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ खाती रही। अनीता ने बहुत आराम से ऐसा बोला। व्हाट, ऐसा सुनकर नंदू शॉक्ड हो गया। उसने बोला, व्हाट, व्हाई डिड यू लेट हर फीड ऑन द नियर बाई गार्बेज डंप, तुमने उसे पास के गार्बेज में खाने क्यों दिया? डोंट यू इवन नो हाउ टू लुक आफ्टर द एनिमल्स, तुम्हें नहीं पता कि एनिमल्स का ख्याल कैसे रखते हैं? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? क्राइड नंदू टू अनीता, नंदू ने चिल्लाते हुए अनीता से ऐसा कहा। नंदू, इट्स नॉट टोटली हर फॉल्ट, डॉक्टर ने फिर कहा, नंदू ये
पूरी गलती अनीता की नहीं है, इट्स एक्चुअली योर फॉल्ट। वास्तव में ये तुम्हारी भी गलती है, एंड ईच एंड एवरीबडीज फॉल्ट ऑल्सो, और प्रत्येक व्यक्ति की गलती है, सैड द सीरियसली वरीड डॉक्टर। चिंतित होकर डॉक्टर ने कहा, माइंड, मेरी भी है, बट हाउ? उसने कहा, नंदू ने सुना कि माइंड मेरी है, बट हाउ, कैसे मेरी गलती है? आई फीड हर डेली विद वन ऑफ द बेस्ट फॉडर्स, मैं उसे डेली बहुत अच्छा खाना खाने के लिए देता हूँ। नंदू डिफाइंड हिमसेल्फ, नंदू ने अपने आप को एक्सप्लेन किया। एंड वॉट डू यू डू विद द रिमेनिंग फूड विद द अननेसेसरी वेस्ट इन योर हाउस? तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि क्या करते हो तुम रिमेनिंग फूड का, जो आपके घर में खाना बचता है उस खाने का क्या करते हो आप? विद द अननेसेसरी वेस्ट, और जो आपके घर में अननेसेसरी वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या करते हो? डॉक्टर ने ऐसा पूछा नंदू से। आई थ्रो वेस्ट ऑलवेज आउटसाइड माई होम और समटाइम्स इन द नियर बाई गार्बेज डंप। तो उसने कहा कि मैं उसे बाहर फेंक देता हूँ, मेरे घर के बाहर फेंक देता हूँ, और समटाइम्स, और कभी कभी पास के गार्बेज में भी उसको डाल देता हूँ। नंदू ने ऐसा आंसर किया, दैट इज योर मेन मिस्टेक। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। डिड यू एवर फील, क्या तुमने कभी फील किया है दैट ऑल योर वेस्ट कंटेन डेंजरस मटेरियल्स लाइक polythene bags etc, whenever you throw them in the open area and stray animals will eat, animals इसको खा लेते हैं, and it will be poisoned, और ये जहर बन जाता है। why this time, इस टाइम की यदि मैं बात करूं, these harmful substance can choke the animals even, और ये harmful जो substance होते हैं यही animals के जो मेन पार्ट होता है ना उनको चोक कर देते हैं। एज इट हैपेंड विद हीरा, जैसे कि हीरा के साथ हुआ है। इमेजिन करो, इफ सी वुड हैव सॉलोड अ स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास, यदि उसने कोई पीस, छोटा सा टुकड़ा ही ग्लास का खा लिया होता, कांच का टुकड़ा खा लिया होता, देन इट माइट हैव डिस्ट्रॉयड हर ऑर्गेन्स, ये उसके ऑर्गेन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। नैरेटेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने ऐसा कहा। हैव यू नोटिस्ड इवन वंस, क्या तुमने कभी नोटिस्ड किया है? हाउ मैनी फ्लाइज एंड जर्म्स ब्रीड इन दोज डर्टी एरियाज, कितने सारे मक्खियाँ और जर्म्स यहाँ पर होते हैं इस डर्टी एरिया में। डोंट यू ऑब्जर्व, ऐसा तुम ऑब्जर्व नहीं करते हो? दैट सम पर्सन आर ऑल्सो फॉलिंग सिक इन योर ब्लेज, और इसीलिए कुछ लोग आपके ब्लेज में बीमार हो जाते हैं। दीज डर्टी जर्म्स स्प्रेड द रोस्ट प्रॉब्लमेटिक डिसीज, और ये जो डर्टी जर्म्स होते हैं यही सबसे बड़ी बीमारी फैलाते हैं। ओह माय गॉड, आई नेवर थॉट दैट, ऐसा नंदू ने रिप्लाई किया। ओह माय गॉड, आई नेवर थॉट दैट, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। डॉक्टर साहेब, नाउ आई अंडरस्टूड माई फॉल्ट, अब मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द डॉक्टर साहेब एंड द नंदू ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन देयर विलेज, और अगले ही दिन डॉक्टर और नंदू ने एक मीटिंग बुलाई अपने गांव में। डॉक्टर साहब नैरेटेड द एवरीवन, डॉक्टर साहब ने सभी से कहा, हाउ टू थ्रो दिस वेस्ट प्रॉपरली, कि हमें ये वेस्ट मटेरियल को का क्या करना चाहिए और उसे कैसे फेंकना चाहिए। ही ऑल्सो टोल्ड दैम द डेंजरस इफेक्ट ऑफ द थ्रोइंग आउट दिस वेस्टेज इन ओपन, और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो ओपन एरिया में वेस्ट मटेरियल हम लोग फेंकते हैं वो कैसे डिसीजेज में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल द ब्लेजर्स फेल्ट हाउ डेंजरस इट वुड बी, नॉट ओनली फॉर देयर ओन एनिमल्स बट टू दैम ऑल्सो, और सभी ब्लेजर्स को ऐसा फील हो गया कि ये डेंजरस मटेरियल केवल एनिमल के लिए हार्मफुल नहीं है, ये उनके लिए भी नुकसानदायक है। ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली प्लीज्ड टू कीप देयर ब्लेज, और सभी इस बात को अच्छी से समझ गए और उन्होंने अपने ब्लेज में पूरी सफाई करवाई। ऑल ब्लेज क्लीन एंड डिसाइडेड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द अदर ब्लेजेस ऑल्सो टू फॉलो, और उन्होंने अपने ब्लेज को क्लीन रखने का डिसीजन ले लिया, और इनफैक्ट उन्होंने दूसरे गांव के लोगों को भी इसी रूल को फॉलो करने का आदेश दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होगी ये स्टोरी। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे अपनी आने वाली जूम क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपको स्टोरी समझ में आई, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? सो ऑल ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? नहीं, आप लोग को नहीं समझ में आया? लेट्स आई टेल यू. मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड ऑलवेज टेक प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल्स एंड तो हमें क्या है, हमें एनिमल्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए. एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि हम जहाँ भी रहते हैं हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लीन रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ पर भी आप रहते हैं तो वहाँ आप क्लीननेस बनाकर रखोगे. ओके स्टूडेंट्स, और आपके घर में जो एनिमल्स हैं उनकी केयर आप बेटर तरीके से करोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया होगा व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. तो लेट्स बी मूव ऑन द एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑन दैट. ओके स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Where did Nandu live? Nandu live in Raipur ना, तो part A is the correct answer. So you will take Raipur. The second is Nandu earned his living by selling milk, है ना. मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि नंदू कैसे पैसे कमाता था. गाँव, उसके पास जो काऊ थी ना, उसके मिल्क को निकाल कर बेच कर वो अपना जीवन यापन करता था, है ना. तो वाई सेलिंग मिल्क इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, the third is the garbage dump contains every kind of dirty wastage. जो वो गार्बेज था तो उसमें क्या था, वेस्ट मटेरियल था ना, वेस्टेज पड़ा हुआ था, तो डर्टी वेस्टेज, वेस्टेज इज द करेक्ट आंसर. बिकेम वेरी सिक, कौन बीमार हो गया था? द फोर्थ क्वेश्चन इज बिकेम वेरी सिक, तो कौन बीमार हो गया था? हीरा ना, हीरा को फीवर आ गया था ना स्टूडेंट्स, तो हीरा इज द करेक्ट आंसर. ओके, फिफ्थ वाला, वी नोटिस मैनी फ्लाइज एंड जर्म्स ब्रीड इन द डर्टी एरियाज. तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि मैंने नोटिस भी किया है कि जो डर्टी एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्लाइज होती है और जर्म्स होते हैं, है ना. तो फ्लाइज इज द करेक्ट आंसर. पार्ट बी, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो क्या करना है आपको, ट्रू फॉल्स करना है. यदि ट्रू होगा तो आप टी नोट कर देंगे वहाँ पर, और फॉल्स होगा तो एफ नोट कर दोगे वहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज नंदू वॉज अ फार्मर. सो दिस इज करेक्ट ना, नंदू वॉज अ फार्मर ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो यू कैन टेक टी, है ना. एंड हिज ब्लेज नेम वॉज रायपुर. तो जो नंदू का ब्लेज था उसका नाम रायपुर था ना, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो यू कैन टेक टी ना. ओके, द थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज नीडेड समटाइम्स ओनली. तो इन्वायरमेंट अवेयरनेस क्या है, केवल हमें कुछ टाइम के लिए जागरूक रहना चाहिए हमें अपने इन्वायरमेंट से. रॉन्ग, ऑल टाइम हमें अपने इन्वायरमेंट से अवेयर रहना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया. अनीता लव्ड एनिमल्स वेरी मच. फोर्थ, अनीता लव्ड एनिमल्स वेरी मच, नो इट्स रॉन्ग. अनीता तो एनिमल्स को ज़्यादा प्यार नहीं करती थी ना स्टूडेंट्स, तो ये रॉन्ग हो गया. क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ बनाकर मैं आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से राइट कर लेना, लर्न कर लेना, फेयर नोटबुक पर राइट भी कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, पार्ट डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो पार्ट डी में आपको क्या करना है कि जो भी करेक्ट वर्ड है वो आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो डिड नॉट लव एनिमल वेरी मच, हु डिड नॉट लव वेरी मच एनिमल? अनीता ना, अनीता एनिमल को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, तो अनीता इज द करेक्ट आंसर. सो यू विल फिल अनीता इन द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, द सेकेंड वन इज नंदू वॉज अ स्मॉल फार्मर इन रायपुर विलेज. वो रायपुर में रहता था ना, रायपुर का फार्मर था ना, इसीलिए रायपुर यू विल फिल इन द सेकेंड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज हीरा वॉज नंदूज फेवरेट काउ. जो हीरा थी ना वो नंदू की फेवरेट काउ थी, सो हीरा यू विल पुट इन द थर्ड क्वेश्चन. ओके, फोर्थ इज द डॉक्टर एग्जामाइंड हीरा. तो हीरा को किसने चेक किया था? डॉक्टर ने ना, सो डॉक्टर यू विल फिल द फोर्थ क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, एक्सरसाइज. जो भी आपके डाउट होंगे आपकी जूम क्लासेस जब मैं आपकी लेती हूँ आप मुझसे वहाँ डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.